अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर किसी शख्स को रात में गुस्ल वाजिब हुआ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो फिर ऐसी सूरत में सुबह उठकर उस मर्द का बग़ैर गुस्ल किए खाना पीना या उस औरत का खाना पकाना या घर के दूसरे काम करना ये जायज़ है या नहीं जायज़ है। आज इसी टॉपिक पर आपके सामने हम बात करेंगे। याद रख लीजिए कि अगर किसी पर भी गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है तो बग़ैर किसी वजह के गुस्ल करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो गुस्ल कर लिया करें। अगर रात का हिस्सा है और गुस्ल वाजिब हो गया है तो जाहिर सी बात है 1, 2, 3 बज रहे हैं, तो इतनी रात में गुस्ल करना थोड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। तो ऐसे मौके पर क्या करें? आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की एक हदीस में इसका जिक्र मिलता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आफीफ़ा फरमाती है कि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब रात को गुस्ल ना फरमाने का इरादा करते तो नमाज जैसा वज़ू कर लेते थे, फिर फजर से पहले आप गुस्ल फरमा लिया करते थे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रात में अपने अज़वाज में से किसी के साथ हुकूक़ ज़ौजियत अदा की है और रात में उसी वक्त गुस्ल फरमाने का इरादा नहीं होता था तो नमाज जैसा वज़ू कर लेते थे और फिर जो है अपने वक्त पर बेदार होकर आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम गुस्ल फरमा लिया करते थे। तो अगर बहुत ज़्यादा रात है, गुस्ल नहीं करना थोड़ा मुश्किल है, तो कम से कम नमाज जैसा वज़ू कर लें, ठीक है। उसके बाद फजर से पहले बेदार होकर गुस्ल कर लें ताकि फजर की नमाज आप अदा कर सकें। अगर फजर से पहले गुस्ल नहीं किया और फजर की नमाज आप छोड़ दिए हैं तो आप गुनहगार होंगे। जहाँ तक बात यह है कि सुबह अगर गुस्ल नहीं किया और औरत ने उठकर खाना पकाया तो भाई उसका खाना पकाना जायज़ है। उस खाने के अंदर नजासत नहीं उतरती है, उस खाने को खाना भी जायज़ है। या घर के दूसरे काम करती है तो ऐसा नहीं कि उसके जिस्म की नजासत पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरह किसी शख्स ने नापाकी की हालत में भी खाया तो जो है चूँकि नापाक है इसलिए नापसंदीदा है। जहाँ तक बात यह है कि नापाकी की हालत में वो खाना खा रहा है तो ये जायज़ या नहीं, तो वो खाना जायज़ है उसके लिए। लेकिन ये जो तरीक़ा अपनाया हुआ है कि नापाकी में इतना देर किए हुए हैं कि फजर की नमाज भी छूट गई है और इतनी ताख़ीर है कि वो गुस्ल नहीं किए हैं, या औरत हो या मर्द हो, तो ये सब के लिए नापसंदीदा है। फजर से पहले गुस्ल कर लें ताकि फजर में आप नमाज अदा कर सकें। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।